हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 4.3 के 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में 3 नंबर तक पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से समझा दिया है। आज मैं आप लोगों को पार्ट 2 में 4 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगी, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब अपनी किताब में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं भी आपको किताब से पढ़ के क्वेश्चन बता देती हूँ। तो मेरा 4 नंबर मेरा क्वेश्चन बोला कि एक फल विक्रेता ने किन्हीं 2 दिनों में फलों की बिक्री केजी में का तुलनात्मक सारणी बनाया। आप इन्हें दोहरा डंडा लेख दिखाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही दोहरा डंडा लेख खींच रखा है। इसे आयत चित्र बोला जाता है। आयत चित्र मैंने पहले से ही खींच रखा है। अब देखिए, तो इसका आंसर देना है क्या मेरा क्वेश्चन का। तो एक नंबर मेरा बोल रहा है कि कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है। तो तरबूज, क्योंकि देखिए तो सोमवार के दिन तरबूज 35 किलो बिक्री हुआ और मंगलवार के दिन देखिए सोमवार के दिन तरबूज 38 केजी बिक्री हुआ और मंगलवार के दिन 35 किलो बिक्री हुआ। ये जो आप देख रहे हैं कि रंगा रंगा हुआ, इस प्रकार से आपको भी करना है, क्योंकि इसमें आप लोग अगर नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा मेरा सोमवार का फल मतलब बिक्री हुआ उसे हम दर्शाएं या कौन सा मंगलवार का जो बिक्री हुआ उसे दर्शाएं। तो इसलिए मैंने पहले से मंगलवार के लिए ऐसे डिब्बा करके उसमें पूरा भर देंगे। आपको जिस प्रकार से मन कर सकते हैं, और मंगलवार के लिए पूरा खाली छोड़ देंगे। और इकाई भी मानना है तो मैंने 1 इकाई बराबर 5 मान लिया है। आप लोगों को जो मानना हो वो मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं मेरा। अब देखिए तो कौन सा फल अधिक लोकप्रिय है, तो तरबूज, क्योंकि तरबूज सोमवार को 38 और मंगलवार को 35 बिक्री हुआ है। और अभी जो आप देखेंगे तो मतलब आम, सेब, संतरे, पपीता, केले ये सब जो है उस तरबूज से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरबूज। आपको भी तरबूज इसका आंसर देना है। अब देखिए दूसरा मेरा बोल रहा है कि इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए इस दंड आलेख से आपके क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो वो हमें लिखना है। हम इस दंड आलेख से यही निष्कर्ष निकालते हैं कि मंगलवार की अपेक्षा सोमवार को अधिक फल बिक्री हुई। तो आप लोग इसे कैसे जानेंगे कि अधिक फल किस दिन बिक्री हुई, तो आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में मेरा सोमवार को आम 35 केजी बिक्री हुआ और 26, तो 35 ज़्यादा। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अगर नहीं तो आप इस प्रकार से भी जान सकते हैं। तो आप सोमवार को जो फल जितना बिक्री हुआ उन सबको जोड़ लीजिए, और मंगलवार को जो फल जितना बिक्री हुआ उन सबको जोड़ लीजिए, और दोनों में आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो जो बड़ा रहेगा उसी दिन सबसे अधिक फल बिक्री हुई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार की अपेक्षा सोमवार को अधिक फल की बिक्री हुई। अधिक फल की बिक्री हुई। इस दंड आलेख से हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि मंगलवार की अपेक्षा सोमवार को अधिक फल की बिक्री हुई। ठीक है, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से यही आंसर देना है। अब 5 नंबर देखिए। 5 नंबर मेरा बोल रहा है कि एक कॉलोनी में लगातार 2 वर्षों में विभिन्न मतों पर खर्च निम्नलिखित है। देख ले सकते हैं आप लोग, खर्च अपने किताब में भी देख लेंगे। ये देखिए खर्च, यही जो मतलब जल आपूर्ति पर 2008 में कितना रुपया खर्च हुआ, 2009 में कितना, और चिकित्सा, सुरक्षा, रोड, विद्युत, इन सब पे जितना खर्च हुआ 2008 और 2009 में सब दिया हुआ है। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उपयुक्त स्केल चुनकर, इसका मतलब इकाई मानकर, एक उपयुक्त इकाई मानकर, जो हम लोग हर एक दंड आलेख या दोहरा दंड आलेख में मानते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान चुके हैं 1 इकाई बराबर 5, और 5 नंबर में भी हम लोग मान चुके हैं 1 इकाई बराबर 10। चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। दोहरा दंड आलेख खींचने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं दोहरा दंड आलेख आप अपनी किताब में स्केल की मदद से अच्छे तरीके से बनाएंगे। खींचिए एवं वो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब मेरा बोल रहा है कि खींचने के लिए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पहले से ही दोहरा दंड आलेख खींच रखा है। आप लोग अपने बुक में कॉपी में स्केल की मदद से अच्छे तरीके से खींच लेंगे। अब मेरा बोल रहा है कि प्रश्न के उत्तर देने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस मद ने में पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया। तो मेरा बोल रहा है कि
कौन सा मद जो है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा सबसे अधिक खर्च किया है, मतलब 2008 में जो खर्च किया है उससे अधिक 2009 में खर्च किया है। तो 2008 में जो खर्च किया उससे अधिक 2009 में खर्च किया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जल आपूर्ति देखिए, तो जल आपूर्ति 2008 में मेरा जो है 25 है और 2009 में मेरा कितना है 30 है। तो कितना बढ़ा है बस 5। फिर देखिए चिकित्सा में मेरा 2008 में कितना है 30 है और 2009 में मेरा 35, कितना अधिक है 5। सुरक्षा में देखिए, सुरक्षा में मेरा कितना है 2008 में 50 और 2009 में 70, कितना अधिक है 20। तो यही हो गया सुरक्षा इसका आंसर। इसका आंसर देना मेरा सुरक्षा। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरा मेरा बोल रहा है कि किस मद में दोनों वर्षों में बराबर खर्च हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत में 2008 में भी 35 खर्च है और 2009 में भी 35। तो उसका आंसर देना है विद्युत। अब तीसरा क्वेश्चन को देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन मेरा बोल 2008 में विद्युत और रोड पर कुल कितना खर्च हुआ। 2008 में विद्युत और रोड पर, तो देख लेंगे हम कुल खर्च देखते हैं यहाँ पे। देखिए कुल खर्च 2008 में मेरा विद्युत और कितना क्या बोल रहा है मेरा रोड। तो विद्युत और रोड, तो विद्युत मेरा कितना है 35 और रोड मेरा कितना है 40। 35 और 40 को जोड़ेंगे कितना होगा देख लेते हैं। 40 और 35 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 7 75 हो जाता है। तो कुल कितना रुपया खर्च हुआ 75 रुपया। 75 रुपया नहीं 75,000 रुपया। 75,000 रुपया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो 2008 है, उसके बाद 1000 रुपया में 1000 रुपया देना, 75,000 रुपया देना है। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष का खर्च अधिक रहा। तो किस वर्ष का खर्च अधिक रहा, तो आप लोग जोड़ करके आराम से देख सकते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो मेरा 2008 में कितना निकल के आता है 180 और 2009 में 190। आप लोग अपने अपने बुक में जोड़ लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर को 2009। आप अपने अपने कॉपी में इसको आराम से जोड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैं अभी आपको 6 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व कराती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं भी आपको 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप अपने अपने किताब से पढ़ेंगे, मैं भी आपको पढ़ के बताती हूँ। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इस अध्याय के प्रारंभ में दिए हुए विभिन्न नगरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमानों के आंकड़ों सारणी 4.1 को लीजिए। देखिए पहले ही लिखा हुआ है कि इस अध्याय के प्रारंभ में, यानी जहाँ से ये अध्याय शुरू हुआ है उस पन्ने को हम लोग उल्टाते हैं। पहले आप लोग उस पन्ने को निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ से मेरा अध्याय चालू है और 4.1 सारणी मेरा इधर है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसी को देखने के लिए बोल रहा है, यानी लेने के लिए वही हो गया देखने के लिए। अब उससे आगे पढ़ते हैं। इन आंकड़ों का एक दोहरा डंडा लिख खींचिए, खींच कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इस सारणी को देखने के बाद मेरा बोल रहा है कि दोहरा डंडा लिख खींचने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे दोहरा डंडा लिख मैंने खींच रखा है। और अब मेरा बोल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तो देख सकते हैं आप लोग दोहरा डंडा लेख। तो दोहरा डंडा लेख सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, तो इकाई मान लिया। तो देख लिए यहाँ पे देखिए 1 इकाई बराबर 10 डिग्री सी मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 डिग्री सी, फिर 10 अंतराल रहेगा, वही होगा 10 डिग्री सी इकाई माने हैं। तो 10 डिग्री सी, यहाँ पे 20 डिग्री सी, 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से है। आप लोग भी अपने अपने बुक में अच्छे तरीके से इसी प्रकार से मानेंगे। अब उसके बाद मेरा बोल रहा है ये तो मान लिया। उसके बाद देखिए इसमें 2 दिया हुआ है, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान। तो अधिकतम तापमान को हमने खाली डिब्बे से दर्शा दिया है और न्यूनतम तापमान को डिब्बे में कुछ भर के। तो आप लोग को जो मन हो वो कर सकते हैं। उसके बाद मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस नगर का न्यूनतम और अधिकतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। देखिए अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम मतलब क्या हो, जो ताप है वही हो गया तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। देखिए किस नगर का अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम का अंतर सबसे अधिक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से। सबसे पहले हम चित्र को देखते हैं फिर से एक बार।
देखिए अब हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऐसा नगर है जिसका अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का अंतर, यानी अगर हम अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को माइनस करेंगे तो सबसे अधिक आता है। तो आप सबको घटा करके देख सकते हैं आप आराम से। तो इसका आंसर हो जाएगा गया। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि गया का कितना है 43 डिग्री सी है, और उसमें से न्यूनतम तापमान को जब माइनस करेंगे 26 डिग्री सी, तो आपको पता चल जाएगा। आप सबको घटा करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या देंगे? गया। दूसरा क्वेश्चन को पढ़िए। तो दूसरा मेरा बोल रहा है कि कौन सा नगर सबसे गर्म है और कौन सा नगर सबसे ठंडा है। देखिए कौन सा नगर सबसे गर्म है, कौन सा नगर सबसे ठंडा है, इसका पता चलता है हमें तापमान से। तो अधिकतम तापमान जिस नगर का सबसे अधिकतम तापमान है वही हो गया सबसे गर्म, और जिसका न्यूनतम तापमान जितना कम है वही हो गया मतलब ठंडा। तो अधिकतम तापमान देख सकते हैं आप लोग किसका है, तो गया का है। हाँ गया का देख सकते हैं। गया का कितना है 43 डिग्री सी है, और इन सब का कम है। तो अधिक मतलब गरम नगर में कौन हो जाएगा? गया। और न्यूनतम नगर में देख सकते हैं तो श्रीनगर हो जाएगा। न्यूनतम नगर में श्रीनगर। तो आप लोगों को ऐसे यहाँ पे देना है गया और श्रीनगर। इसका आंसर गया और श्रीनगर हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। तो ये तो आप लोग देख करके ही समझ गए होंगे कि जिसमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे का न्यूनतम तापमान से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, मुंबई और अन्य। श्रीनगर, मुंबई और अन्य। वैसे तो इसमें बोल रहा है बस दो नगर का नाम लिखने के लिए, लेकिन ये दोनों तो होगा और अन्य भी हो सकता है, इसलिए अन्य दे देंगे। अब देखिए चौथा मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो इसमें मेरा बोल रहा है कि उस नगर का नाम लिखने के लिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। तो देखेंगे जिसके अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर सबसे कम है। तो देखते हैं यहाँ पे चेन्नई 31 और 27 डिग्री सी है और 31 डिग्री सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। आप लोग घटा करके देख सकते हैं। तो यही हो गया आंसर। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लोग मतलब प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।